10th स्टैंडर्ड में आज हम लोग चैप्टर 4 करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको ध्यान सुनना, बहुत मजा आने वाला है आपको। इस चैप्टर के अंदर आप फाइनेंशियल के बारे में सीखने वाले हैं। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा, पैसे को कैसे प्लान करना है, कैसे आप अपने पैसे को आपके पास जो मनी है उसको प्लानिंग के साथ कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे उस पैसे को यूज करना है ताकि उस पैसे से आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सको, ताकि आपका खर्चा जो है कंट्रोल में रहे, आपका मनी जो है सेविंग हो, प्लस आपका इन्वेस्टमेंट होते रहे। आपका लाइफ में आपका पेंशन प्लान है या जो भी है, आपका फिक्स डिपॉजिट कर देना। 60 इयर्स के जब हो जाते हैं लोग, तो 60 इयर्स की एज में उनके पास जॉब नहीं होता है, तो उस समय उनको खुद के पैसे पे डिपेंड रहना पड़ता है। जो पैसा उन्होंने जमा किया है अपने 20-30 साल के कैरियर में जॉब में, वही पैसा उनको काम आता है। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान सुनना, इस चैप्टर आपको इतना अच्छा लगने वाला है। इस चैप्टर के अंदर आप पैसे के बारे में सीख जाओगे। अगर आप देखो टाटा है या रिलायंस है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये लोग ने सिर्फ पैसे के दम पे इन्होंने फाइनेंशियल को प्रॉपर प्लानिंग किया, इसलिए वो आज इतने आगे हैं। वहीं आप अनिल अंबानी को देख लो, अनिल अंबानी इतने पीछे क्यों रह गए? उसका कारण यही है कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाए और पैसा उनका सब डूब गया। तो जिसके घर में फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर होता है, वो कभी भी बैंकरप्ट नहीं होते हैं, कभी भी दिवालिया नहीं होते हैं, कभी भी उनके घर में पैसे की कमी नहीं होती है। हम पैसे को फालतू खर्च करते हैं, इसीलिए हमारा जो फाइनेंशियल है वो हम लॉस में चले जाते हैं और हमारे घर के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो जो अगर आप मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं, धीरू भाई अंबानी बनना चाहते हैं, या आप टाटा बनना चाहते हैं, बिरला बनना चाहते हैं, तो आपको इस चैप्टर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपने अंदर बहुत कुछ सीखने लग जाएंगे। देखिए अब चालू करते हैं हम इसमें। इसमें आप सबसे मेनली इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया गया है जीएसटी के बारे में, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आपने तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको जीएसटी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये कि जो आपके पास गुड्स अवेलेबल है आपके इस समय, जो भी हमारे शॉपकीपर है वो क्या करते हैं, वो हमें सर्विस या गुड्स खरीद बेचते हैं। अगर आप किसी राशन की दुकान पे जाएंगे या ग्रोसरी शॉप पे जाएंगे, तो वो आपको क्या पे सेल करेगा? आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट सेल करेगा, या आपको पल्सेस है, राइस है, व्हीट है, यही सब सेल करेगा, या आपको टूथपेस्ट है, सूप है, ऑयल है, पैराशूट ऑयल है, ठीक है, क्रीम है, ये सभी आपको सेल करते हैं वो लोग। तो उसमें वो लोग जीएसटी चार्ज करते हैं। डीमार्ट में चले जाओ, क्या करते हैं? जीएसटी चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने चले जाओ, आपको उस पर भी जीएसटी चार्ज करते हैं। तो जीएसटी है, ये है क्या? जीएसटी कुछ नहीं, तो अगर मैं आपको बताऊं, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये इसमें क्या होता है, जो भी गुड्स सामान आप मार्केट से खरीदने जाते हो उस पे जीएसटी लगा हुआ है। ये एक तरह का टैक्स है, और ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को मिलता है, ताकि गवर्नमेंट पूरे इंडिया को संभाल सके। जो भी रोड बनता है, हाईवे बनता है, रेलवे का प्रॉब्लम, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सबका खर्चा कहाँ से निकलता है? जीएसटी से निकलता है। तो बच्चों जीएसटी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जीएसटी में आप ध्यान देंगे ना अगर, तो जीएसटी जो है वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हो और वहाँ पे शॉपिंग करते हो, तो वो आपको बिल देता है। तो उस बिल के अंदर आप देख सकते हो कि कितने का सामान आपने खरीदा है, कितने का गुड्स आपने खरीदा है। मान लो आपने 1000 का गुड्स खरीदा, उसने आपको 5% जीएसटी लगा दिया, तो कितना हो गया? 1000 का 5% 50 रुपीज। तो 50 रुपीज जो है वो आपका जीएसटी लगा के आपको कितना पे करना है? 1050 रुपीज, ठीक है ना। अब जीएसटी में भी बहुत डिटेल है, वो आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। अभी देखिए जीएसटी जो होता है ना बच्चों, तो आपने अब आप अभी तक आपने सीख लिया कि जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चाहे आप होटल में चले जाओ, तो गुड्स एंड सर्विस, दो चीजें, गुड्स एंड सर्विस। तो जो आप गुड्स खरीदते हो, यानी सामान जो दिखने वाला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, फर्नीचर के आइटम हो गए, ठीक है, टेबल हो गए, या ग्रोसरी आइटम्स हो गए, सब गुड्स है। तो ये जो खरीदते हो इस पे भी जीएसटी लगा हुआ है। लेकिन मान लो अगर आप होटल में जाते हो, या आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो, इंटरनेट रिचार्ज कराते हो, ठीक है ना, या जो अगर आप बैंक में जाते हो, बैंकिंग सर्विस लेते हो,
ठीक है। तो ये जो जितने भी सर्विसेज होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी जीएसटी ही लगता है। मतलब जीएसटी के अंदर दोनों आ जाता है, गुड्स का भी और सर्विस का भी। अगर कोई बंदा होटल का बिजनेस कर रहा है तो वो सर्विस टैक्स लेगा, जीएसटी में सर्विस टैक्स। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ गुड्स सप्लाई करता है तो वो गुड्स का टैक्स लेगा, ठीक है। तो जीएसटी होता है उसको। अब जीएसटी ना दो तरह का होता है बच्चों, दो तरह का। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। अच्छा, तो सर ऐसा है। हाँ, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी फॉर सेंट्रल। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें होता क्या है बच्चों, ये जो गवर्नमेंट है ये चार्ज करती है जीएसटी, ठीक है। आप अगर बिल देखेंगे, आपके बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का बाइफोकेशन किया रहेगा। अब जो सीजीएसटी वाला अमाउंट है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाता है, और जो एसजीएसटी वाला अमाउंट है ये चले जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में अगर आप कोई शॉप पे जाएंगे, आपने मान लो वहां से एसी खरीदा, तो एसी खरीदने पे आपको क्या भरना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। तो एसी मान लो आपने खरीदा कम से कम 15,000 का, तो इस पे आपने 10% क्या दिया, जीएसटी दिया। 10% जीएसटी कितना होगा इसका, 1,500। इसके दो पार्ट किए रहेंगे उसी बिल पे, क्या किए रहेंगे, दो पार्ट किए रहेंगे। एसजीएसटी, सॉरी पहले सीजीएसटी लिखता हूँ, सीजीएसटी 750, मतलब आधा पैसा जो है वो सीजीएसटी को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। आधा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी महाराष्ट्र को मिलेगा। अगर गुजरात में हो तो गुजरात को मिलेगा, जहां से आप सामान खरीदोगे उस स्टेट को चले जाएगा। 750 जो है उसको चला गया, तो ये 750 रुपीज चले जाएगा गवर्नमेंट को, दिल्ली को, और 750 चले जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसे ही होता है, ठीक है। अब ये हम इसमें आपको टैक्स इनवॉइस भी पढ़ाएंगे कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है। टैक्स इनवॉइस वो होता है जैसे अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, तो आपको अगर उससे आप पक्का बिल मांगोगे, बोलोगे भैया हमको पक्का बिल दो, तो पक्का बिल कैसे मालूम पड़ेगा पक्का है ये बिल, अगर उस बिल पे जीएसटी का नंबर लिखा हो, या जीएसटी का एसजीएसटी सीजीएसटी ऐसा बाइफोकेशन किया हो। अगर बाइफोकेशन किया है, जीएसटी चार्ज किया है और जीएसटी नंबर दिया है, तो समझो कि वो पक्का बिल है। इससे क्या होता है कि जिस बंदे से आप सामान खरीद रहे हो, वो शॉपकीपर वो जो आपसे टैक्स ले रहा है, वो टैक्स दे देगा गवर्नमेंट को। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा, तो हमें भी खुशी होगी कि यार हमने टैक्स दिया, गवर्नमेंट को पहुंच गया। और जो कच्चा बिल होता है उसमें ना तो जीएसटी नंबर लिखा होता है, ना ही वो आपसे टैक्स लेगा, ठीक है। या अगर वो आपसे टैक्स लेगा भी तो आपको बताएगा नहीं, वो टैक्स अपने पास ही रख लेगा, ऐसा भी होता है। फिर क्या होता है, कंप्यूटेशन एंड आईटीसी, ठीक है। अब हम आपको जीएसटी के बारे में बताएं कैसे आप जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अगर आपको मैं एक जॉब दे दूं और बोलूं कि आप एक शॉप में जॉब करते हो, जैसे विजय सेल्स में या कोहिनूर में, या मान लो आप कोई एक डीमार्ट में, ठीक है, अलग अलग कोई बड़े शॉप में आप जॉब करते हो, तो आपको उसमें बोलेंगे जीएसटी कंप्यूट करो, कैसे जीएसटी का अमाउंट निकालोगे, वो आपको इस चैप्टर के बाद देखना। आप इस चैप्टर को सीखने के बाद बच्चों आपको जीएसटी निकालना आ जाएगा। आप किसी भी दुकान पे जॉब करने जाओगे तो आप जीएसटी कर ले जाओगे, इतना अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। कितना जीएसटी का अमाउंट आता है। फिर इस चैप्टर में आप शेयर्स के बारे में पढ़ोगे कि शेयर्स होता क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, ये सब आप पढ़ोगे एकदम ध्यान से। तो ये चीजें जो है इन्वेस्टमेंट करने काम आती हैं, आप सब पढ़ोगे। इस बार का जो ये चैप्टर्स है, जो भी अलजेब्रा आप पढ़ रहे हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब है, ठीक है।
देखो बच्चों, एक चीज आप याद रखना कि जो जीएसटी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के बहुत सारे कंट्री में अप्लाइड है। लेकिन कुछ टाइम पहले इंडिया में जीएसटी था ही नहीं। इंडिया में आप देखेंगे कि जीएसटी जो है वो आया है, कब आया है? 1 जुलाई 2017 को। यानी 1 जुलाई 2017 के पहले कोई जीएसटी था ही नहीं, और जिसकी वजह से हमारे कंट्री के अंदर वन नेशन वन टैक्स नहीं था, और बहुत सारे टैक्स की चोरी होती थी ये जीएसटी न होने की वजह से। लोग क्या करते थे, टैक्सों की मतलब टैक्स जो है वो कस्टमर से चार्ज तो करते थे लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं करते थे। या ऐसा होता था कि टैक्स पे भी टैक्स लगाते थे। मान लो आपने किसी कंपनी से सामान खरीदा और उसको आपने 100 रुपया टैक्स दिया, और 1000 रुपए का सामान है तो आपने उसको 100 रुपया टैक्स दिया नहीं, आपने उसको 1100 रुपया पे किया। अब वो सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, अब आपने क्या किया, मान लो आप होलसेलर हो, ठीक है, आपने क्या किया, किसी दूसरे रिटेलर को बेचा, तो वो जो रिटेलर है उससे आप जो चार्ज करोगे टैक्स, वो किस अमाउंट पे चार्ज करोगे? 1000 रुपए पे। लेकिन आप क्या करते हो, 1100 रुपए पे टैक्स चार्ज करते हो, यानी टैक्स पे भी टैक्स। तो ये गलत था, इससे कस्टमर के ऊपर बहुत बोझ आ गया था। देखो होता क्या है बच्चों, मैं आपको बताऊं, एक होता है मैन्युफैक्चरर जो सामान को बनाने का काम करता है, ठीक है, सामान को प्रॉपर बनाएगा, पैक करेगा, सब काम करता है, ठीक है। मान लो एक सोप है, ठीक है, सोप का नाम है डिटॉल। अब डिटॉल सोप जब बनेगा तो मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया, मान लो उसका कॉस्ट है 20 रुपीज। अब होता ही क्या है, ये डिटॉल सोप तो चलो बन गया 20 रुपए का, मैन्युफैक्चरर ने बेचा, तो ये मैन्युफैक्चरर ने इसको 20 रुपए में मान लो बनाया, और बना करके किसको बेचेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर से वो क्या करेगा, 2 रुपया प्रॉफिट कमाएगा, यानी 22 रुपए में बेचेगा। बनाया 20 रुपए में लेकिन 2 रुपया प्रॉफिट कमाया, 22 रुपए में बेचा, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूटर से क्या लेगा मालूम है? वैट लेगा। वैट मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। पहले वैट चलता था, अब जीएसटी आ गया, तो पहले वैट था, तो लोग तो मैन्युफैक्चरर क्या करता था, इससे वैट चार्ज करता था। मान लो कि इसमें उसने 10% नहीं, मान लो कि ये 18 रुपए का साबुन है, ठीक है, ये 18 रुपीज का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अब ये आपको सेल कर रहा है 20 रुपीज में, ठीक है। अब 20 रुपीज में 2 रुपया उसने प्रॉफिट कमाया। अब इस 20 रुपीज में वो आपसे क्या बोल रहा है कि भाई आपको 10% वैट देना पड़ेगा, यानी 2 रुपया वैट लगेगा, यानी 22 रुपए का। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मैन्युफैक्चरर से कितने में खरीदा? 22 रुपए में खरीदा वही साबुन। समझ रहे हो? अब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, आगे का देखो, डिस्ट्रीब्यूटर ये बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर को बेचेगा। होलसेलर को कितने बेचेगा ये? अब इसको देखो, ये सामान पड़ा है 20 रुपए में, सर लेकिन आप तो 22 बोल रहे हो। 20 रुपए में इसको पड़ा है, 2 रुपया क्या पे किया इसने? टैक्स पे किया डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको, मैन्युफैक्चरर को। और मैन्युफैक्चरर वो 2 रुपया अपने पास ही रखता नहीं है, वो वैट यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे देगा। अब होगा क्या कि ये 20 रुपीज है, ये क्या करेगा, ये इस पे अपना वो 2 रुपया लगाएगा। क्या लगाएगा? 2 रुपया प्रॉफिट ऐड करेगा, तो 22 रुपीज हो गया। समझ रहे हो? अब होगा क्या कि ये क्या करेगा, ये बंदा ये 22 रुपीज पे 10% जीएसटी चार्ज करेगा, सॉरी वैट चार्ज करेगा। किससे? रिटेलर से, सॉरी होलसेलर से चार्ज करेगा, होलसेलर से चार्ज करेगा। ये कितना हो गया? 2.2 रुपीज, यानी समझो 24 रुपीज, यानी 24 रुपीज जो है वो चार्ज करेगा। किससे? डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से चार्ज करेगा। अब होलसेलर जो है ये क्या करेगा, ये रिटेलर को बेचेगा, ठीक है। इसने खरीदा कितने में? 24 रुपए में टैक्स के साथ। अब ये क्या करता है, ये बंदा होलसेलर वाला, ये रिटेलर को बोलता है
कि अब आप ये रिटेलर को क्या करता है, 2 रुपये प्रॉफिट ऐड करके बेचता है, 26 रुपये में बेचता है। अब ये क्या करेगा, रिटेलर को 26 रुपये का बेचेगा, लेकिन ये 26 रुपये में फिर क्या करेगा, जीएसटी वैट चार्ज करेगा। ये देखो, होलसेलर रिटेलर को बेच देगा कितने में, 26 में, अपना प्रॉफिट ऐड करके 2 रुपया। ठीक है, कितना हो गया, 2.6। मतलब 6 रुपया हो गया। अब 28.6 रुपये में ये बेच देगा। अब आपने देखा कि ये जो होलसेलर है, इसने जीएसटी पे भी, सॉरी, वैट पे भी वैट चार्ज किया, वैट पे भी टैक्स लगा दिया इसने, है ना। इसको कितने में आया था ये सामान होलसेलर को, 24 रुपये में। तो इसने क्या किया, 2 रुपया प्रॉफिट ऐड किया, लेकिन उस 24 रुपये में क्या था, टैक्स था। तो इस तरह से क्या करते हैं लोग, चोरी करते हैं टैक्स का। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और बाकी के बारे में बताऊंगा।